गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु के प्रेमियों, आप सभी को ढेर सारा प्रेम। आज सुबह फिर आंख खुली, आज फिर सूर्य का प्रकाश आंखों तक पहुंचा, आज फिर हमें अपनों से मिलने का मौका मिला। इसके लिए उस सच्चे सद्गुरु, उस परमात्मा का शुक्र करें। यदि निरंतर मालिक का शुक्र किया जाए तो हमारी भाव दशा भी बदलनी शुरू हो जाती है और मालिक की तरफ झुकाव होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे भीतर खुद ही उस प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा होने लग जाती। जिस परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया, जिस प्रभु ने हमें यह जीवन दिया, उसका शुक्र करें। और जिस सद्गुरु ने हमारे इस जीवन को संभाला हुआ है, उस सद्गुरु का भी शुक्र करें। आज की इस चर्चा में सबसे पहले तो हम यह समझेंगे, जो पाप कर्मों की मैल हमने इकट्ठी कर ली है, उसे साफ करने का क्या उपाय है। ध्यानपूर्वक सत्संग को अंत तक सुनिए। आत्मा जब इस संसार में उतरी तो उसने मन का साथ लिया। मन मालिक हो गया और आत्मा सेवक हो गई, जबकि आत्मा मालिक है और मन सेवक। मन के कहे उसने दुनिया के जितने भी काम किए, उनसे मैल ही मैल के पर्दे चढ़ते गए। आंखों से देखना, यह मैल चढ़ गई। दुनिया की बातें कानों से सुनना, यह भी मैल चढ़ गई। दुनिया की चर्चा करना भी मैल इकट्ठा करना ही है। यह नहीं कि जीव मरकर इंसान के बाद फिर इंसान ही बने। नहीं, वह कभी सांप, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी सूअर आदि बनता है। नाम मार्ग को छोड़कर वह और नीचे ही नीचे चला जाता है। जीव अहंकार के दायरे में आ गया है और मैल चढ़ा ली है। जितनी मैल इकट्ठी हुई, जितनी मैल इकट्ठी की, उतना ही वह अपने घर से दूर होता गया। नाम को छोड़ने की देर थी कि वह द्वैत में आ गया। जितना द्वैत में आया, उतना ही नाम से और दूर होता गया। अगर वह नाम मार्ग की ओर जाए तो मैल दूर हो जाए। जब वह नाम मार्ग से दूर होता गया तो मन मार्ग में आ गया और उसकी सूझबूझ गायब हो गई। उदाहरण के तौर पर समझें, एक बड़ा सुंदर लैंप हो और हम उस पर एक बारीक कपड़े का पर्दा चढ़ा दें, तो उसे देखकर लोग कहेंगे कि रोशनी साफ नजर नहीं आती। अगर उसके ऊपर मोटे खद्दर का एक और पर्दा चढ़ा दें तो प्रकाश और कम हो जाएगा। फिर टाट का एक और पर्दा चढ़ा दें तो रोशनी इतनी कम हो जाएगी कि जिस कमरे में भी उस लैंप को ले जाएं, वहां पता भी नहीं चलेगा कि लैंप है या नहीं। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाएं, प्रकाश प्रकट होता जाएगा। यही हाल हमारी रूह का है, हमारी आत्मा का है। जैसे जैसे यह नीचे आती गई, इस पर पर्दे चढ़ते गए। पहले इसने कारण देह ले ली। जब यह सबल माया में आई तो एक और पर्दा सूक्ष्म देह का ले लिया। जब यह बाहर आई तो एक और देह, स्थूल देह धारण कर ली। जैसे जैसे नीचे आती गई, उसका प्रकाश मंद होता गया। इसलिए अब संसार में जितने काम हम करते हैं, वे इस तरह हैं जिस तरह कोई अंधा टटोल टटोल कर काम करता है। पढ़ाई करते हैं पर यह नहीं जानते कि पास होंगे या नहीं। जब तक पास नहीं होते, डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाए। किसान खेती करते हैं, बीज बोते हैं। जब तक फसल घर ना आ जाए, तब तक उन्हें फिक्र रहती है कि दाने आते हैं कि नहीं। जो होमे के दायरे में आ गया, वह दुख के दायरे में आ गया। जिसने नाम को नहीं छोड़ा, द्वैत में नहीं आया, वह दुख के देश में नहीं आया। आंखों से ऊपर नाम मार्ग है और नीचे मन मार्ग। ऊपर सुख का देश है, नीचे दुख का। कैसे हम इस मैल को उतारें? यदि इस ओर थोड़ा गौर करें तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि लोग इस मैल को उतारने का क्या यत्न करते हैं। अगर मनुष्य पंडितों के वश में आ गया तो उन्होंने किसी जाप में लगा दिया या तीर्थों की ओर भेज दिया कि जाओ तीर्थों में स्नान कराओ, तुम्हारी यह पापों की मैल उतर जाएगी। लेकिन पानी पापों की मैल को नहीं उतार सकता, वह सिर्फ शरीर की मैल को दूर कर सकता है। पापों की मैल तो नाम के द्वारा ही उतरती है। साधारण धूल मिट्टी उतारनी हो तो पानी से उतारी जा सकती है।
अगर कपड़े को ज़्यादा मैल लग जाए तो वह पानी के साथ साबुन लगाने से निकल जाती है, पर जो पापों की गहरी मैल है वह पानी से नहीं निकलती, वह नाम के द्वारा धोई जा सकती है। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता, नाम के साथ नहीं जुड़ता, पापों की गहरी मैल नहीं धुल सकती। इस मैल को उतारने का लोग जो भी कोई दूसरा उपाय करते हैं वह सब मन मार्ग है। जप कर लो, तप कर लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, संयम धारण कर लो, पर मैल नहीं जाएगी। और कितने भी अच्छे कर्म कर लो, यह मन की मैल नहीं उतर सकती। जब तक आत्मा अंदर जाकर उस नाम की धुन को नहीं पकड़ती, मैल नहीं उतरती। वह कौन सा नाम है? उस नाम के बारे में श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे ही ते सब कुछ होया, बिन सतगुरु नाम न जप। वह नाम लफ्ज़ नहीं है, वह एक ताकत है। सब ताकतें, सब शक्तियां उसमें से निकलती हैं। इन बाहरी उपायों से मैल उतारनी तो दूर ही और बढ़ जाती है। अगर मनुष्य पाठ करता रहा तो भी ख्याल बाहर का बाहर ही रहा। अगर तीर्थों में गया तो भी मन बाहर का बाहर ही रहा। इस प्रकार ये जितने भी उपाय या नियम हैं सब बाहर रखने वाले ही हैं। दान पुण्य किया, उसका फल भोगने के लिए फिर से संसार में आना पड़ा। दान पुण्य बुरा नहीं, यह मन का साधन है, मगर इसमें मुक्ति नहीं। इंसान जितना बाहर जाता है उतनी जल्दी मैल इकट्ठी कर लेता है। जितना वह अंदर चढ़ता जाता है मैल उतनी ही उतरती जाती है। जब टखनों तक आया, यानी जब टखनों तक शरीर सुन्न हो गया तो थोड़ी मैल उतर गई। घुटनों तक आया तो थोड़ी मैल उतर गई। जब कंधों तक आया तो और अधिक मैल उतर गई। आंखों तक आया, अंदर नाम के साथ जुड़ गया, सारी मैल उतर गई। जिसे लगता हो बाहरी मार्गों से मुक्ति हो सकती है, वह बाहरी मार्गों को अपना कर देख सकता है। जो तीर्थों पर जाते हैं, जिन्हें लगता है पुस्तकें पढ़ने से मुक्ति हासिल हो जाएगी, जरा उनसे जाकर पूछो, क्या मुक्ति हासिल हुई? क्या मुक्ति का कोई अनुभव हुआ? अनुभव तो यही कहता है कि पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो सबसे बड़ा पंडित रावण हुआ है। वह चारों वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि व्याख्याकार भी था। क्या उसका मन उसके वश में था? नहीं। यदि वश में होता तो क्या वह सीता को उठाकर ले जाता? मन ना तो पढ़ने से वश में आता है, न तीर्थों में जाने से वश में आता है। इसे तो अंतर के नाम का राग सुना दो, बस यह वश में आ जाएगा। इसे वश में करने का यही एक उपाय है। भले लोगों, अगर भाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया है और इच्छा है मैल उतारने की, सुख के देश पहुंचने की, तो पूरे गुरु के पास जाओ। अगर अंदर जाना चाहते हो तो किसी जानकार के पास जाना पड़ेगा। दुनिया का कोई साधारण हुनर भी बगैर गुरु के नहीं आता। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसकी संगति करनी पड़ेगी। अगर खेती करनी है तो किसानों की संगति करनी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा, खेती करनी सीखनी पड़ेगी। इसी तरह अगर नाम की जरूरत है तो पूरे गुरु की संगति करो और उनके उपदेश पर चलो, उनके आदेश पर चलो। जब तक मन मैला है तब तक परमात्मा का प्रेम किस तरह आ सकता है? ये दोनों चीजें एक ही स्थान पर नहीं समा सकती। या तो मालिक का प्यार है या दुनिया का प्यार है। दिल तो एक ही है। अगर परमात्मा का प्यार है तो दुनिया नहीं है। अगर दुनिया है तो परमात्मा का प्यार नहीं है। अगर दिल एक ही है और वह बाहर दुनिया में जाता है तो फिर नाम कहाँ? पहले दिल को साफ करो। अगर दिल में दिन रात दुनिया का, बेटे बेटियों का ख्याल है तो नाम कहाँ आ सकता है? अगर इनका प्यार छोड़ दें तो इनके स्थान पर नाम का प्यार आ जाए। मनमुखों ने हों में नहीं छोड़ा और वे अपने अंदर दुनिया का प्यार रखकर मरे। दुनिया का ख्याल लेकर वापस दुनिया में आ गए। दुनिया के ख्याल में लीन इंसान मरकर जल्दी ही लौटकर यहाँ फिर आ जाता है। उसी घर में न जन्मा, पड़ोसियों के घर में आ गया, दूर नहीं जाता। जो दुनिया के प्यार में डूबे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जती होती रहती। यदि हम किसी नामी सदगुरु की संगति करें, उससे उपदेश पाकर नाम के साथ जुड़ जाएं, तो मैल उतर जाएगी।
बाहर ख्याल फैलना मैल इकट्ठी करना है, अंदर ख्याल लगाना मैल उतारना है। बाहर जितना भी तोड़ोगे मैल ही मैल है। अंधेरे मकान में दिया जला दो, फौरन प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह 9 द्वारों में अंधेरा है, नाम का दीपक जला लो, अंतर में प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश से वह मीठी धुन निकल रही है। जो उस धुन को पकड़ता है वही ज्ञानी है। बाकी बाहर जितने पंडित और ज्ञानी हैं, असल में उन्हें सत्य का कोई ज्ञान नहीं है, वे सत्य से अनजान है। जो अंतर में प्रवेश कर गया है वही सच्चा ज्ञानी है। 9 द्वारों में बैठे हुए बुद्धि मलिन हो गई है। दुनिया का प्यार मैल है। जब तक अंदर दुनिया का प्यार है, बुद्धि कायम नहीं। जब तक यह बुद्धि मलिन है, तब तक मन को यह समझ नहीं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। अपने अंदर नाम के साथ जुड़कर मन की मलिनता को दूर कर लो, ताकि अच्छे और बुरे की सोच ही आ जाए। इस काया के अंदर बेशुमार कीमती चीजें हैं। इस काया के अंदर जहाँ काम क्रोध वगैरह है, वहीं शील, क्षमा, विवेक, धीरज आदि वस्तुएं भी हैं। हर एक इंसान के अंदर प्रेम का खजाना भरा पड़ा है। मालिक की भक्ति के भंडार भरे पड़े, बूंद दो बूंद नहीं समुद्र भरे पड़े। कुल आलम ही हमारे अंदर मौजूद है। एक और अनुपम वस्तु इस शरीर के अंदर मौजूद है, वह है नाम। 9 रिद्धियां और 18 सिद्धियां देने वाला नाम। लोग रिद्धियों सिद्धियों के पीछे दौड़ते हैं, पर अगर मनुष्य को नाम की दौलत मिल जाए तो उसे चाहिए कि न रिद्धियों का उपयोग करे न सिद्धियों का उपयोग करे। जो गुरु से उपदेश लेकर नाम के साथ जुड़ गया, यानी जिसने शब्द के साथ ध्यान लगा लिया, उसके लिए तो नाम ही इन सबसे उत्तम वस्तु है। नाम के बगैर कोई रिद्धियों में उलझ जाता है, कोई सिद्धियों में उलझ जाता है। अगर उत्तम से उत्तम कोई वस्तु है तो वह नाम है। नाम की धारा से जुड़कर उसके साथ साथ होकर वहां पहुंच जाए जहां से नाम की धारा आ रही है। सारी दुनिया मन के कहने में लगी हुई है, जिस कारण मैल ही मैल इकट्ठी होती है। मन के जैसा कोई शत्रु भी नहीं है और मन के जैसा कोई मित्र भी नहीं है। अगर मन को एक बार नाम का स्वाद आ जाए, जितना अभी यह हमें बाहर आने में मदद देता है, उतना ही फिर यह हमें अंदर जाने में मदद देने लगेगा। मन के कहने में आकर सब दुख पाते हैं, 84 में भटकते फिरते हैं। जिस दिन जीव नाम के साथ जुड़ता है, उस दिन से ही मन का प्यार अंतर की ओर हो जाता है। फिर यही मन बार बार आत्मा को प्रेरणा देता है कि अपने घर की ओर चल और जल्दी चल। अगर मन हमें इतनी प्रेरणा दे सकता है, तो क्या हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें ही मालिक द्वारा दिए उपकरणों का उपयोग करना नहीं आया। ना हमें इस शरीर का उपयोग करना आया, ना हमें इस मन का उपयोग करना आया, ना हमें अपने हृदय का उपयोग करना आया। जो साधन हमें मालिक तक पहुंचाने के लिए हमारे भीतर ही मौजूद है, हमने उन्हीं साधनों को मालिक से दूर होने में इस्तेमाल किया है। जो मन आत्मा को प्रेरणा देता है अपने घर की ओर चलने के लिए, हमने उसी मन को संसार में उलझा दिया। अब वह मन सच्चे घर जाने की आत्मा को प्रेरणा देता ही नहीं, वह तो आत्मा को भी संसारिक भोगों में ही लिप्त रखता है, बाहर ही बाहर भटकाता है, जिस कारण आत्मा पर मैल ही मैल चढ़ती चली जाती है। फिर हम उस मैल को जो साफ करने के उपाय करते हैं, वह भी मन के पीछे लगकर ही करते हैं। गुरु के दिए उपाय पर तो हम चल ही नहीं पाते, गुरु की दी युक्ति का तो हम अभ्यास कर ही नहीं पाते। जो सद्गुरु की बात मानकर सद्गुरु के दिए अभ्यास का निरंतर पालन करके अपने भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाते हैं, उन पर दुनिया की कोई मैल नहीं जमती। वे मुर्गापी की तरह पानी में सारी उम्र गुजारते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो सूखे के सूखे। उनके अंदर जरा भर भी मैल नहीं होती। उनका प्रेम हमेशा मालिक और नाम के साथ लगा रहता है। इसके विपरीत दुनिया के लोगों का प्यार दुनिया के साथ लगा हुआ है। प्यार तो सबका ही लगा हुआ है। दुनिया के लोगों ने बाहर दुनिया की वस्तुओं में ध्यान लगा रखा है और संतों ने अंतर में नाम के साथ लगा रखा है, जिस कारण दुनिया के लोग मैल इकट्ठी करते हैं और संत महात्माओं के भीतर मैल इकट्ठी नहीं होती।
जितनी जल्दी हो सके किसी नाम के भेदी से नाम का भेद लेकर अंदर चले जाओ और सुखी हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 धाराओं को बंद करो, क्योंकि जब इंसान का ख्याल अंदर से बाहर निकलता है तो काम या क्रोध, लोभ या मोह के द्वारा इनका सहारा लेकर निकलता है। यानी इन 5 धाराओं के जरिए इसका ख्याल बाहर फैला हुआ है। इनमें फंसकर भटकते हुए हमें बहुत समय हो गया है। अब इनका प्यार हमें छोड़ देना है। मन मार्ग को छोड़ो, नाम मार्ग को पकड़ो। अगर जीव विषय विकारों में लगा हुआ है तो भी वह मन का बंदा है। अगर उसमें और कोई दोष है तो भी वह मन मार्ग पर ही है। जितने दुनिया के धंधे हैं वे सब मन मार्ग हैं। इसी तरह जितना दुनिया का मोह प्यार है सब मन मार्ग है। अगर यह मोह प्यार ना होता तो हम कभी के मालिक के घर पहुंच चुके होते, पर हमको अभी तक वह मार्ग नहीं मिला। वह मार्ग क्या था? वह मार्ग था अंदर ख्याल को ठहराना और नाम के साथ जुड़ना। हमने सारी उम्र बाहर ही बाहर खो दी, बाहर ही बाहर बिता दी। नाम हमारे अंदर है, इसलिए वह हमें बाहर से नहीं मिलेगा। तीर्थ, व्रत, जप तप कुछ भी करते रहो, वे सब बाहर ही बाहर है, और जो बाहर है वो हमें भीतर का अनुभव नहीं दे सकता। नाम तो हमारे भीतर है, हमें भीतर उतर कर ही उसका अनुभव करना होगा। भीतर की ही कोई युक्ति काम में लानी होगी, बाहर की सारी युक्तियां बाहर ही रह जाएंगी। जब तक हमारी आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं होता, तब तक हमें दुख का ही अनुभव होता। जिन्होंने सद्गुरु के जरिए नाम का सुख प्राप्त कर लिया वे यही कहते हैं कि सुख नाम में है, क्योंकि नाम हमारी आत्मा पर चढ़े मैले पर्दों को उतार देता है। हमारे भीतर जो मैल जम गई है उस सारी मैल को साफ कर देता है। आत्मा को शब्द के स्पुर्द कर दो, फिर देखो क्या आनंद आता है। जब तक आत्मा मन के स्पुर्द है तब तक क्लेश ही क्लेश है। अगर इसको शब्द के स्पुर्द कर दें तो जीव जन्म मरण के क्लेश से बच जाए। संतों से बार बार यही हिदायत मिलती है कि अंदर जाकर अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ लो, ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए, तुम जन्म मरण के दायरे से निकल जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। इन दुखों, इन परेशानियों से तुम ऊपर उठ जाओ और आनंद का अनुभव करो। जिन्होंने नाम के तत्व को पकड़ लिया उनको आंतरिक गति का ज्ञान हो गया। जो नाम का तत्व है वह सबका मूल तत्व है। जिन्होंने इस मूल तत्व को पकड़ लिया उन्होंने अपने अंदर रूहानी सफर शुरू कर लिया। बाकी जितने भी लोग बाहर हैं उनको अंदर की कोई खबर नहीं। यह नाम के तत्व की महत्ता है कि जो उसको पकड़ लेता है वह मालिक की गोद में पहुंच जाता है। वह अपना आंतरिक रूहानी सफर शुरू कर लेता है। जो नाम की कमाई करते हैं वे आप तो तर ही जाते हैं, साथ ही उनके पितरों को भी उनके अभ्यास से लाभ पहुंचता है। उच्च श्रेणी के भक्त के अभ्यास और भक्ति से उसके परिवार के लोग, संबंधी और मित्र भी लाभ उठाते हैं। जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करते हैं उनके भी निकट संबंधियों को लाभ पहुंचता है। जब आपकी आत्मा प्रकाशित होती है तो ना मात्र आपको ही प्रकाश का अनुभव होता है, बल्कि जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी प्रकाश की झलक मिलने लगती। वे भी फिर अपने भीतर उस प्रकाश की खोज करते हैं। वे भी अपने भीतर चढ़े मैले पर्दों को उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए नाम की कमाई करके ना मात्र हम अपना ही भला कर रहे हैं, बल्कि हम इस पूरे जगत का भला कर रहे हैं। पूरे जगत का भला भले ही हम ना कर पाए, लेकिन जो हमारे नज़दीकी हैं उनका भला हो जाता है। वे भी बाहर ही बाहर भटक कर दुखी हो गए। वे भी भीतर मैल इकट्ठी करके परेशान हो गए। उन्हें भी समझ नहीं आता कि इस मैल को साफ कैसे किया जाए। यदि आपको स्वयं अनुभव होगा कि नाम की कमाई करने से मैल उतरती है, तभी आप दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। तब कहीं जाकर दूसरा आपकी बात मानने के लिए राजी हो सकता है। यदि आप खुद ही अनुभव नहीं करते हैं, आपको खुद ही अनुभव नहीं होता, नाम की धुन सुनाई नहीं पड़ती, तो फिर आप दूसरे को भला कैसे उपदेश दे सकेंगे? तो फिर भला आप दूसरे की कैसे सहायता कर सकेंगे?
दूसरे को प्रकाश की खबर कैसे दे सकेंगे? दूसरे के जीवन का दुख कैसे दूर कर सकेंगे? दूसरे के जीवन की परेशानी कैसे दूर कर सकेंगे? प्रेमवश हम चाहते तो हैं कि हम अपनों की परेशानी दूर कर सकें, लेकिन हम अपनी ही परेशानी दूर नहीं कर पाते। फिर हम दूसरों की परेशानी भला कैसे दूर कर पाएंगे? आप यदि स्वयं आनंदित हो जाएं, स्वयं चिंता मुक्त हो जाएं, तो आप दूसरे को आनंदित कर सकते हैं। दूसरे को भी मार्ग दिखा सकते हैं कि कैसे चिंता मुक्त हुआ जाए, कैसे यह जो आत्मा पर मैले पर्दे चढ़े हुए हैं इन्हें उतारा जाए, कैसे आत्मा का प्रकाश प्रकट हो। पहले खुद भीतर उतर कर उस प्रकाश की खबर लेनी होगी। पहले खुद अपने आप को उस अवस्था में लाना होगा कि हम पर इस दुनिया की मैल न जमे। जब हम खुद उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो हम दूसरे की भी सहायता कर पाएंगे। तब फिर हम सच में ही दूसरे को सुखी कर पाएंगे। लेकिन पहले हमें खुद को सुखी करना होगा, पहले हमें खुद आनंदित होना होगा, पहले हमें खुद उस प्रकाश का अनुभव करना होगा। उस शब्द के अंदर से अमृत टपकता है, यह खबर भी आप दूसरे को तभी दे सकते हैं यदि आपने खुद उस अमृत को चखा हो। इसलिए पहले स्वयं उस अमृत का अनुभव कर लेना है। उस शब्द के अंदर से अमृत टपकता है, बल्कि वह शब्द ही अमृत है। यह आत्मा जो बाहर दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद ले रही थी, वह शब्द से जुड़कर शब्द रूपी अमृत को पीकर ऊपर चली जाती है। अभी तक आत्मा संसार की आशा तृष्णा रूपी अग्नि में जल रही थी। फिर अंदर जाकर उसका संबंध नाम के साथ हो गया। फिर शीलता आ गई। जो मन जन्मों जन्मों से बाहर फिरता था फिर शील हो गया। इसी तरह तन भी शील हो गया। आत्मा ने संसार के खट्टे मीठे रस को छोड़ दिया और शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया। जब तक आत्मा की खबर नहीं थी, या यूं कहो जब घर वाला बाहर था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी 5 बड़े डाकू घर को लूट रहे थे। जब घर वाला अपने घर के अंदर चला गया तो ये जितने चोर थे सब बाहर हो गए। जब घर वाला जाग गया तो ये क्या चोरी कर सकते हैं। वह जो शब्द रूपी अमृत है, किसी के लिए अमृत है और किसी के लिए जहर है। यानी वह आत्मा के लिए अमृत है, काम क्रोध आदि के लिए जहर है। जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है, तब जो मन बाहर कोड़ी कोड़ी के लिए भटकता फिरता था और जिसकी आशा तृष्णा का कोई अंत न था, वह नाम का रस लेने लग जाता है। उसको जो आनंद मिलता है उसका बयान नहीं हो सकता। वह नाम की धुन को पकड़कर अपने घर को रवाना हो जाता है। साथ ही सुर्त यानी आत्मा भी चल पड़ती है। जब तक मन साथ नहीं चलता, सुर्त भी नहीं जा सकती। मन इसे अंदर नहीं जाने देता। लेकिन जब गुरु की कृपा द्वारा मन अंदर जाने लगता है तो सुर्त भी जाने लग जाती है। अंदर अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रकाश है। जब रूहानी सफर शुरू हो जाता है तब नई ज्योति दिखाई देने लगती है। जो उल्टा हुआ कमल था सीधा हो जाता है और सहस्त्रदल कमल का द्वार दिखाई देने लग जाता है। सहस्त्रदल कमल के आगे ब्रह्म का देश आता है। ब्रह्म के देश और सहस्त्रदल कमल को मिलाने वाला एक टेढ़ा रास्ता। यह पहले आगे को गया है, फिर सीधे और फिर नीचे को। आत्मा उस मार्ग से होती हुई ब्रह्म के देश में जाती है। ज्यों ज्यों आत्मा ऊपर की ओर जाती है, मन की बुरी आदतें दूर होती जाती हैं और ज्यों ज्यों आत्मा घंटे और शंख की धुन को पकड़ती है, साफ होती जाती है, मैल उतरती जाती है। फिर त्रिकुटी में काफ़ी समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ संचित कर्मों का भंडार है। जब तक यह कर्मों का भंडार खत्म नहीं होता, वहाँ रहना पड़ता है। त्रिकुटी के 3 भाग हैं। पहला गगन, दूसरा त्रिकुटी और तीसरा गुरुपद। ऊपर के भाग को गुरुपद कहते हैं। इस स्थान के बारे में संत महात्मा कहते हैं कि इस स्थान की क्या महिमा करें और कोई स्थान इससे अधिक सुंदर हो तो बयान करें। यहाँ पहुंचकर आत्मा का सब रूप धुन में बदलता जाता है। जिस तरह बड़ा भारी अजगर सांप अपने शिकार के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि अपनी त्वचा के द्वारा शिकार को खींच लेता है, उसी तरह वहाँ पर गुरु बैठा है। वह अपनी रूहों को खींच लेता है।
यह बहुत ऊंचा दर्जा है। यह दर्जा न देवी देवताओं को मिला है और न इंसानों को। यह न ऋषियों को मिला है और न मुनियों को। यह अचरज अख्त कहानी है। वहाँ अचरज ही अचरज है, आश्चर्य ही आश्चर्य है। जब आगे चलकर 10वां द्वार आया, वहाँ किंगरी की धुन है। आत्मा सबल माया यानी भ्रम के देश से ऊपर आ गई। मन से संबंध टूट गए। जो इंद्रियां आदि हथियार निचले देशों में इकट्ठे किए थे, उन्हें यहाँ आकर छोड़ दी। जब यहाँ आ गए तो न सूक्ष्म देश की वस्तुओं की जरूरत है और न कारण देश की वस्तुओं की। फिर आत्मा 10वें द्वार में आई, नीचे के सब स्थान छोड़ दिए। जब आत्मा 10वें द्वार में आई तो नीचे के सब स्थान छोड़ दिए। यहाँ पहुंचकर आत्मा ने किंगरी की धुन को पकड़ लिया, बाकी सब धुनें छोड़ दी। जिस किंगरी की ओर संतों ने इशारा किया है, वह पारब्रह्म के देश में जाकर मिले। पारब्रह्म से ऊपर महाशून्य है। वहाँ तिमिर खंड है यानी घोर अंधकार है। घोर अंधकार भी इतना है कि आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है। उसके सहारे भी आत्मा इस तिमिर खंड को पार नहीं कर सकती। वहाँ अचंबा यह है कि आत्मा गुरु की रोशनी के द्वारा ही इस लोक को पार कर सकती है। बावजूद इसके कि आत्मा इतनी उन्नति कर चुकी है और उसका प्रकाश 12 सूर्य का है, फिर भी इसकी ताकत या मजाल नहीं कि खुद इस लोक को पार कर सके। कोई ऊपर से आया हुआ नाम का रसिया इसको साथ ले जाए तो ले जाए, वरना इसके अपने आप जाने की कोई सुर्त नहीं है। आगे फिर भंवर गुफा आ गई। वहां पर जो धुन हो रही है, फिर आत्मा उसको पकड़ लेती है। उस देश के धनी का नाम संतों ने सोह रखा है। सोह का मतलब है जो तू है सो मैं हूँ। आत्मा वहां जाकर देखती है कि जो मालिक है वही मैं हूँ। वह समुद्र है, मैं उसकी बूंद हूँ। फिर आत्मा भंवर गुफा से आगे सतलोक में पहुंच गई। वह सदगुरु पद है। संत मत का असली गुरु वहां रहता है। फिर आगे अलख लोक है, फिर आगे अगम लोक है। अलख और अगम के ऊपर राधा स्वामी देश है। उसको हर एक महात्मा ने स्वामी स्वामी कहकर पुकारा है। यह अंतिम स्थान जिसका संत महात्मा वर्णन करते हैं, यहाँ कोई विरला ही पहुँचता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर कोई नहीं पहुँचता, नहीं, कुछ बिरले पहुँचते भी हैं। इसी तरह यहाँ भी पहुँचते हैं, मगर यह कहने की बात नहीं। वेदों तथा अन्य धर्म पुस्तकों को इसकी खबर नहीं। वेदों की हद दूसरे स्थान या ब्रह्म तक है, इसलिए उनको स्थान की खबर नहीं। ज्ञानी वाचक ज्ञान में बाहर ही बाहर बैठे रहे। जो योगी हैं वे ससदल कबल में जाकर बैठ गए, और जो योगेश्वर हुए वे ब्रह्म में जाकर बैठ गए। जबकि संत दुर्धाम पहुंच चुके हैं। दुर्धाम पहुंचकर भी वे अभिमान नहीं करते, नम्रता नहीं छोड़ते। वे तो फिर भी यही कहते हैं कि मैं यहाँ तक उस मालिक की दया से ही पहुँचा हूँ, उस मालिक की कृपा से ही पहुँचा हूँ, अपने सदगुरु की कृपा से ही पहुँचा हूँ। इसलिए हमें भी उपदेश देते हैं कि हमें भी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, सदगुरु की सेवा करनी चाहिए, सदगुरु से नाम की युक्ति लेनी चाहिए। दुनियादारों की आशाएं सब निष्फल जाती हैं। दुनियादार दूसरों के पदार्थ खुश हो कर लेता है, उन्हें भोगता है, पर यह नहीं जानता कि वापस देना पड़ेगा, उनका ऋण चुकाना पड़ेगा। दुनिया के पदार्थ मौत के बाद साथ नहीं जाते। मनुष्य सारी उम्र मोहमाया की झूठी आस में अपना जन्म गवा बैठता है, घाटे का सौदा कर लेता है। धन दौलत के गुलाम मत बनो, इनसे काम लो, परंतु एक और काम जो खास काम है, जिसे करने के लिए यहाँ आए हैं, वह काम अवश्य करो। भजन बंदगी अवश्य करो, ध्यान अवश्य करो। अगर बाकी सब काम उस खास काम के लिए किए जाते हों तो वे मुबारक हैं। अगर वही काम भूल गए, भजन बंदगी ही भूल गए, तो बाकी सब काम भी यूं ही व्यर्थ गए। अगर नाम का अभ्यास जो कि असली काम है वह नहीं किया और संसार के विषय विकारों और शराब मांस आदि के स्वादों में उलझे रहे, तो अपना जन्म व्यर्थ कर बैठोगे। पर हमारे तो दुनिया के काम ही पूरे नहीं होते, हम भजन बंदगी कब करेंगे?
हम कहते हैं आज नहीं कल करेंगे। कल करने वाला कभी नहीं कर पाता, ना कल आता है और ना ही वह कुछ कर पाता। वरना नाम की खबर लगती है, न भीतर की खबर लगती है। इसलिए संतों की हिदायत के अनुसार चलने से इनकार ना करो। यह मौका है मालिक की आशा रखने का, मालिक का आसरा लेने का, मालिक से फिर जुड़ जाने का। संतों की शरण लेना तथा सब कुछ उनके आसरे छोड़ देना बड़ी ऊंची गति की अवस्था है। लेकिन हम कैसे सब कुछ गुरु पर छोड़ पाएंगे, उस मालिक पर छोड़ पाएंगे? समर्पण तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें अपने भीतर कुछ अनुभव होना शुरू हो जाए, उस धुन का अनुभव होना शुरू हो जाए, उस प्रकाश का अनुभव होना शुरू हो जाए। जब तक हमें कुछ अनुभव ही नहीं हुआ है, तब तक हम गुरु पर भरोसा कैसे कर पाएंगे, उस मालिक पर भरोसा कैसे कर पाएंगे, और बिना भरोसे के हम समर्पण कैसे कर पाएंगे अपने आप को पूरी तरह? बिना भरोसे के हम सदगुरु पर, उस परमात्मा पर कैसे छोड़ पाएंगे? यदि हम निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान करें, तो हमें अपने भीतर का प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। हमारे भीतर गूंजता शब्द हमें सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा। हमें अपने भीतर का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जब हमें अपने भीतर का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, फिर हमारा धीरे धीरे गुरु पर विश्वास भी पक्का होता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारा गुरु पर विश्वास पक्का होता चला जाएगा, उस मालिक पर विश्वास पक्का होता चला जाएगा, तब कहीं जाकर फिर हम समर्पण कर सकते हैं। विश्वास को पक्का करने का एक ही मार्ग है कि हम अपने ही भीतर उतरकर अनुभव करें। जो सदगुरु कह रहे हैं, जब उसका अनुभव हम स्वयं कर लेंगे तो विश्वास हो ही जाएगा। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करते रहें और यह स्मरण रखें, जब भजन बंदगी करें, जब सिमरन करें, तो सिमरन के शब्दों को जुबान दोबारा ही दोहराते मत रह जाए। मन द्वारा सिमरन करें। अनेकों यादें मन बनाए रखता है, अनेकों ख्याल भीतर मन बनाए रखता है, क्योंकि तुमने अनेकों बार ही मन को संसार में भटकाया है, अनेकों बार ही इन सांसारिक रिश्तों को दोहराया है, संसारिक पदार्थों की इच्छाओं को दोहराया है, कामनाओं को दोहराया। सिमरन को सिमरन ही काट सकता है। जहां मन इन संसारिक शक्लों का सिमरन करता रहा है, अब तुम इसे गुरु के दिए शब्दों के सिमरन में लगा लो। और ये मन तो तुम्हारे लिए इतना सहायक है कि इससे अधिक सहायता तुम्हारी मालिक को याद करने में और कोई नहीं कर सकता। एक बार यदि तुम इसमें मालिक की याद बिठा लो, तो फिर यह तुम्हें मालिक की याद दिलाता रहेगा। फिर जिन अनेकों विचारों में मन भटकता रहता था, जिन संसारिक विचारों में मन भटकता रहता था, वे विचार बंद होने शुरू हो जाएंगे और यह एक विचार तुम्हारे सिमरन के शब्दों का जाप भीतर दोहरना शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हारा ध्यान अनेकों विचारों में खंडित होने की बजाय इस एक विचार पर इकट्ठा होना शुरू हो जाए। फिर तुम्हें इस इकट्ठा हुए ध्यान को तीसरे दिल पर एकाग्र करना है, न कि उस एक विचार में ही खोए रहना है, बल्कि जो अनेकों विचारों में फैला हुआ ध्यान उस एक ही विचार में इकट्ठा हुआ है, उसी ध्यान को आके तीसरे दिल पर एकाग्र करना है। जैसे जैसे तुम भीतर से तीसरे दिल पर ध्यान को टिकाना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हें अंधकार नजर आना शुरू होगा। शुरू में तो अंधकार भी नजर नहीं आता, बल्कि विचार ही चले रहते हैं, भीतर चित्र ही चले रहते हैं, मन का सिमरन ही चला रहता। जब तुम सिमरन द्वारा इकट्ठा हुए ध्यान को तीसरे दिल पर एकाग्र करना शुरू करोगे, तब तुम्हें अंधकार नजर आना शुरू होगा। उस अंधकार से ही प्रकाश की यात्रा शुरू होती। फिर भीतर से उस अंधकार को ही देखते रहो, तीसरे दिल पर ही अपने ध्यान को टिकाए रखो। जैसे जैसे तुम्हारा तीसरे दिल पर निरंतर अभ्यास कर करके ध्यान पक्का होता चला जाएगा, वैसे वैसे फिर यह एक विचार भी जो भीतर मन द्वारा सिमरन के शब्दों का जाप चल रहा था, वह भी बंद हो जाएगा और तुम शून्य में प्रवेश करना शुरू हो जाओगे। उस शून्य में तुम्हें अनहद की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाए। फिर वह अनहद की ध्वनि तुम्हें कभी भी सुनाई पड़ सकती है। कोई काम करते करते, बिस्तर पर लेटे हुए, कहीं बैठे हुए, तुम अपने ख्याल को उस धुन से जोड़ दो। फिर तुम अपना पूरा ध्यान उस धुन पर लगा दो।
जैसे तुमने पहले अपना पूरा ध्यान सिमरन को जुबान द्वारा दोहराने में लगा दिया, फिर अपना पूरा ध्यान मन द्वारा दोहरते सिमरन में लगा दिया, फिर अपना पूरा ध्यान अनहद की ध्वनि को सुनने में लगा देना। प्रत्येक पड़ाव पर अपनी पूरी ताकत लगानी है, अपना पूरा ध्यान लगाना। खंडित ध्यान से काम ना बनेगा। ऐसा ना हो तुम जुबान द्वारा सिमरन को दोहरा रहे हो पर भीतर अनेकों विचारों में खोए हो। भीतर सिमरन का कोई विचार ही नहीं, भीतर अलग ही किसी दुनिया में खोए। जब जुबान द्वारा सिमरन को दोहराओ तो पूरा चित्त तुम्हारा उस दोहराने में होना चाहिए। तुम्हारे पूरे रोए रोए को खबर लगनी चाहिए कि तुम सिमरन का जाप कर रहे हो। तुम्हारा पूरा बोध ही सिमरन हो जाना चाहिए। तुम्हें किसी तरह के अन्य विचार की कोई खबर नहीं रह जानी चाहिए। जब तुम्हें अनहद की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो, शब्द धुन सुनाई पड़नी शुरू हो, तो अपना पूरा ध्यान उस धुन को सुनने में लगा दो। अपनी पूरी ताकत उस धुन को सुनने में लगा दो। स्मरण रहे, यदि तुम्हें एक बार यह धुन सुनाई पड़ जाए तो तुम इस धुन को अपनी तरफ से प्रकट करने का प्रयास मत करो। कभी कभी जब हमारे भीतर मन का कोलाहल शुरू हो जाता है, यह धुन फिर सुनना बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है यह धुन बजनी बंद हो जाती है, बल्कि जब कोलाहल शुरू हो जाता है तो यह धुन सुननी बंद हो जाती है। भीतर अगर शून्य हो तो भीतर से यह धुन सुनाई पड़ती रहती। भीतर यदि कोलाहल हो तो भीतर की यह बजती धुन दबनी शुरू हो जाती है, सुनाई पड़ना बंद हो जाती। यदि तुमने धुन को सुनने का प्रयास किया तो वह भी एक तरह का दबाव है, उससे भी धुन की ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुंच ना पाएगी, क्योंकि तुम्हारा प्रयास ही भीतर कोलाहल पैदा कर देगा। इसलिए जब अप्रयास तुम्हें यह धुन सुनाई पड़नी शुरू हो जाए तो तुम इस धुन से अपने ख्याल को जोड़ दो, फिर इस धुन को ही सुनते रहो। यह धुन तुम्हें बड़ा ही आनंद देगी, बड़ी ही शांति देगी, बड़ी ही मस्ती से भर देगी। जब तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ताकत इस धुन को सुनने में लगा दोगे, तब यह धुन तुम्हारा पूर्ण शून्य में प्रवेश कराएगी। तब यह धुन ही तुम्हारा मालिक से मिलाप करवाएगी। जब तुम अपना ख्याल इस धुन से जोड़ते हो तो यह धुन तुम्हें अपने आप ही ऊपर की मंजिलों की ओर खींचना शुरू कर देती है। तुम्हें अपने ध्यान को पक्का करना है ताकि तुम अपना ध्यान एक जगह एकाग्र कर सको। जब तक तुम्हारे भीतर अनेकों विचार उठ रहे हैं तब तक तुम्हारा ध्यान खंडित होता रहेगा, क्योंकि हर तरफ तुम्हारा ध्यान बिखरता रहेगा, हर तरफ तुम्हारी ताकत लगती रहेगी। एक ही जगह अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके इस्तेमाल करना है। एक ही जगह अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर लेना है। एक ही जगह अपने पूरे ध्यान को इकट्ठा कर लेना। स्मरण रहे, क्योंकि हमने संसारिक इच्छाओं को अनेकों बार दोहराया है, संसारिक कामनाओं को अनेकों बार दोहराया है, संसारिक रिश्तों को अनेकों बार दोहराया है, संसारिक कृतियों को अनेकों बार दोहराया है। इसलिए मन पर भी उसकी शक्लें निर्मित हो गई हैं और वे ही बार बार दोहरती रहती हैं। बार बार तुम उन्हीं में खोए रहते हो, उन्हीं लोगों के विचार आते रहते हैं, वही इच्छाएं बार बार उठती रहती हैं, वे ही ख्याल भीतर उठते रहते हैं। और क्योंकि तुमने इतनी बार दोहराया है और अनेकों जगह दोहराया है, जिससे अनेकों तरह से विचार भीतर खंडित हो गया, अनेकों तरह से विचार बंट गया है और अनेकों विचारों की तरफ तुम्हारा ध्यान खंडित होता है। अनेकों विचारों में तुम्हारी ताकत लगती है, तुम्हारा ध्यान एक जगह इकट्ठा ही नहीं हो पाता, तुम्हारा ध्यान बिखरा ही रह जाता। अनेकों चीजों को दोहराओगे तो भीतर अनेकों तरह के सिमरन चलेंगे। मन 24 घंटे सिमरन करेगा, लेकिन अनेकों तरह के सिमरन करेगा। तुम यदि इसे एक ही सिमरन में लगा लो, गुरु द्वारा दिए सिमरन में लगा लो, तो फिर अनेकों तरह के विचार भीतर प्रकट न हो सकेंगे, बल्कि एक ही विचार भीतर चलेगा, एक ही याद भीतर बनी रहेगी, एक ही स्मरण भीतर बना रहेगा। फिर तुम्हारा ध्यान अनेकों जगह नहीं बंटेगा, उस एक में ही इकट्ठा हो जाएगा। उस एक में इकट्ठा हुए ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर दो। अनेकों जगह खंडित ध्यान को, अनेकों विचारों में फैले हुए ध्यान को हम एक जगह इकट्ठा करने के लिए सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन दोहराते रहना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि ध्यान को इकट्ठा करना हमारा मकसद है, ताकि हम उस इकट्ठा हुए ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र कर सकें।
निरंतर हम सिमरन करते हैं ताकि निरंतर हमारा ध्यान पक्का हो सके, निरंतर हमारा ध्यान इकट्ठा हो सके। अनेकों जगह जो निरंतर हमारा ध्यान खंडित होता है, बंट जाता है, वह एक ही जगह निरंतर इकट्ठा हो सके। पर फिर भी सिमरन हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल तो वह है जहां हमारा हर प्रयास छूट जाता है, जहां हमें किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, किसी तरह के किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ना तो जुबान से सिमरन करना हमारी मंजिल है, ना ही मन से सिमरन करना हमारी मंजिल है, ना ही अनहद की ध्वनि को सुनते रहना हमारी मंजिल, बल्कि इन्हें पकड़कर, इनका इस्तेमाल करके, इनको उपयोग करके हमें उस मालिक तक पहुंच जाना, उस समुद्र में समा जाना। सीढ़ी के एक ही डंडे पर खड़े नहीं रह जाना है, बल्कि ऊपर चढ़ना है। कैसे ऊपर चढ़ोगे? जब तुम पहले पड़ाव पर अपनी पूरी ताकत लगाओगे, पूरे ध्यान को लगाओगे। जब तुम पूरे ध्यान से जुबान द्वारा, पूरी ताकत से जुबान द्वारा सिमरन के शब्दों का जाप करोगे, ऐसा जाप करोगे कि फिर वह भीतर भी दोहराना शुरू हो जाए। ऐसी ताकत जुबान द्वारा दोहराने में लगा देनी है कि एक क्षण आए जब तुम्हारी जुबान द्वारा वह दोहराना बंद हो जाए, लेकिन भीतर तुम्हें सिमरन चलता हुआ मालूम पड़े, भीतर तुम्हें सिमरन सुनाई पड़े। वह मन द्वारा सिमरन है। मन अपने से ही सिमरन में लगा हुआ है, तुम्हें उसे सिमरन में लगाने की भी आवश्यकता नहीं। तुम्हें तो उस तक वह पहुंचाना है जिसका वह सिमरन कर सके, पर उसके लिए तुम्हें पूरी ताकत लगा देनी होगी। तुम्हें अपने पूरे ध्यान को उसी में लगाना होगा ताकि तुम्हारा पूरा बोध ही सिमरन हो सके। तुम्हारा यदि ध्यान अनेकों जगह बंटा रहा तो फिर सिमरन पूरी तरह तुम्हारे बोध में न उतर सकेगा। फिर तुम्हारा सिमरन भी चलता रहेगा और दूसरी तरह के विचार भी भीतर चलते रहेंगे। सिमरन में ही अपने पूरे ध्यान को लगा दो, अपनी पूरी शक्ति को सिमरन में लगा दो। जब मन में वह दोहरना शुरू हो जाए तो फिर उसमें अपना पूरा ध्यान लगा दो, उसमें अपनी पूरी ताकत को लगा दो, ताकि फिर अन्य विचारों में मन ना भटके, वह एक विचार ही भीतर दोहरता रहे। उस एक विचार के दोहरने के कारण भीतर एकाग्रता कायम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस एक विचार पर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फिर उस इकट्ठा हुए ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना शुरू कर दो, तीसरे तिल पर टिकाना शुरू कर दो। भीतर से फिर तुम्हें इस केंद्र पर एक अनुभव होना शुरू हो जाएगा, स्थिरता का बोध होना शुरू हो जाएगा। ख्याल यही रखना है कि किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं करना है जब तक कुछ अपने अनुभव में ना। कैसे हम हर पल अपने भीतर परमात्मा की याद बनाए रखें, कैसे हम अनेकों विचारों में भटकते इस मन को उस मालिक की याद में लगाए रखें, उसके लिए हम सिमरन करते हैं। निरंतर भजन सिमरन करें। जब समय मिले तब भजन सिमरन में बैठे। सुबह समय मिले तो सुबह बैठे, दोपहर मिले दोपहर बैठे, शाम मिले शाम बैठे। जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, अवश्य ही भजन सिमरन में बैठे। गुरु ने जितने समय के लिए भजन सिमरन करने का उपदेश दिया है, उतने समय के लिए तो तुम्हें भजन सिमरन में अवश्य ही बैठना चाहिए। तुम यदि अपने गुरु द्वारा दिए उपदेश पर निरंतर चलना शुरू करो, निरंतर गुरु द्वारा बताए अभ्यास का पालन करना शुरू करो, तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन में भी रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। गुरु की मौजूदगी में भजन सिमरन करने का मौका मिले तो उस मौके का भी लाभ उठाएं, उस मौके को भी हाथ से चूक मत जाने। गुरु ने जैसा युक्ति को इस्तेमाल करने का तरीका समझाया हो, वैसे ही उस युक्ति का इस्तेमाल करें। अपनी तरफ से उस युक्ति में छेड़खानियां करने का प्रयास न करें। अपनी तरफ से ना सोचते रहें कि मैं ऐसा करके देख लूं या वैसा करके देख लूं। गुरु के उपदेश का पालन करना है। गुरु ने जो हिदायतें दी हैं, उन हिदायतों का पालन करना है। सबसे बड़ी हिदायत, सबसे बड़ा उपदेश जो गुरु हमें देते हैं, वह तो यही देते हैं कि हमें निरंतर भजन सिमरन में बैठना चाहिए, निरंतर भजन सिमरन का अभ्यास करना है। लेकिन हम इस उपदेश की कदर नहीं करते। हम सेवा करने लग जाते हैं, इस उपदेश की पालना करने लग जाते हैं। हम मांस मदिरा छोड़ देते हैं, इस उपदेश की पालना करने लग जाते हैं। लेकिन हम भजन सिमरन में नहीं बैठते, इस उपदेश की हम पालना नहीं करते। यदि हम अपने मन को दूसरे अनेक कामों में लगा सकते हैं,
भजन बंदगी में भी लगा सकते हैं। हमें थोड़ा साहस करना चाहिए, हमें गुरु पर भरोसा रखना चाहिए और निरंतर भजन बंदगी में बैठना चाहिए। निरंतर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। कभी न कभी किसी न किसी क्षण उस मालिक की हम पर अवश्य बख्शिश होगी। स्मरण रहे, सिमरन जुबान द्वारा शुरू करना है, फिर मन द्वारा सिमरन करना है, फिर शब्द को पकड़ना है और उस शब्द को पहुंचकर उस परमात्मा तक पहुंच जाना है, अपने सच्चे घर पहुंच जाना। निरंतर अभ्यास में बैठना है, निरंतर भजन बंदगी करनी है, निरंतर भजन सिमरन करना है। गुरु ने जैसा उपदेश दिया है उस उपदेश की पालना करनी है। प्यारी संगत जी, अंत में आपसे यही विनती करूं कि निरंतर भजन बंदगी के लिए समय निकालें, निरंतर भजन बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। अपना ख्याल रखें, आप सभी के भीतर बैठें। कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।